हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो वैदिक गणित जो चैप्टर चल रहा था उसमें जो 1.1 थी वो तो हमने पिछले वीडियो तक हमने सारे ख़त्म कर लिए थे, सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब जो हम शुरू करेंगे 1.2। 1.2 में सबसे पहले आता है यावदूनम तावदूनम, यावदूनम तावदूनी। ये एक सूत्र है और ये सूत्र है उपसूत्र। उपसूत्र क्यों है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस सूत्र से क्या होता है ये भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो अब देखिए उपसूत्र यावदूनम तावदूनम। तो स्टूडेंट्स, उपसूत्र यावदूनम तावदूनम से हम क्या निकाल सकते हैं? हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात किया जा सकता है? उपसूत्र यावदूनम तावदूनम से वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये उपसूत्र क्यों लिखा मैंने? पिछले जो भी हमने क्वेश्चन सोल्व किए उन सब में सूत्र थे, यहाँ उपसूत्र क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि जो आपने एक सूत्र पढ़ा था पिछले वीडियोस में, मैंने आपको बता चुका कि सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना, ठीक है ना। सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना, तो जो सूत्र निखिलम था उसी सूत्र से ये सूत्र बना है, इसलिए उस सूत्र का सब फॉर्मूला है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया उपसूत्र। अब वो सूत्र था और इस सूत्र निखिलम में और इसमें क्या फ़र्क है? तो जो निखिलम सूत्र था उसमें हम गुणा करते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम वर्ग करेंगे। अब गुणा और वर्ग किसका करेंगे? जो दो संख्या अगर समान गुणा होती है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 93 का क्या करना है? वर्ग करना है। और कौन से सूत्र से? उपसूत्र यावदूनम तावदूनी से। तो वर्ग का मतलब, स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 93 का स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया 93 को 93 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ हम निखिलम लगा सकते हैं, इसलिए यह निखिलम का उपसूत्र है। तो अब निखिलम लगाएंगे, तो इससे अच्छा है कि इसका एक सूत्र दे दिया इन्होंने। उपसूत्र जो था उस सूत्र को क्या सूत्र है कि सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या। क्या करेंगे? संख्या का स्क्वायर करना है। मान लो कोई भी संख्या है, 93 का स्क्वायर करना है तो संख्या का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? सूत्र है क्या? तो उपाधार अंक। उसमें भी था उपाधार अंक, इसमें भी उपाधार अंक। तो उपाधार अंक, ठीक है। उपाधार अंक को गुणा करना है किससे? संख्या से। वहाँ एक संख्या लेते थे हम कोई सी भी, ठीक है, प्लस विचलन। तो वहाँ क्या करते थे हम? दूसरी संख्या का विचलन करते थे। कोई भी एक संख्या और दूसरी संख्या का विचलन कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद विचलन का स्क्वायर। वहाँ दोनों विचलनों का क्या करते थे? गुणा करते थे। तो यहाँ पर विचलन का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? सूत्र यावदूनम तावदूनम से वर्ग करने का ये सूत्र बन गया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे 93 का वर्ग करना है हमें, तो 93 का स्क्वायर इज इक्वल टू उपाधार, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आधार और उपाधार कैसे निकालते हैं। तो आधार 93 को कैसे लिखा जा सकता है? 93 को यहाँ लिख के बताता हूँ। 93 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणा 9 प्लस में 3। तो जो ये 10 है वो क्या हो जाएगा? 10 क्या हो जाएगा? आधार। तो मैं लिख सकता हूँ आधार कितना हो गया? आधार हो गया हमारा 10। और उपाधार अंक, उपाधार अंक वो कितना हो गया? 9। उपाधार अंक कितना हो गया? 9। और तीसरा क्या बच रहा है? विचलन। तो जो विचलन होगा वो क्या होगा? जो यहाँ जुड़ता है या घटता है वो क्या हो जाएगा? विचलन। तो कितना हो गया विचलन? 3 हो गया विचलन, ठीक है। विचलन पता चल गया, आधार पता चल गया, उपाधार अंक पता चल गया। तो जो सूत्र के अंदर हमें जो चाहिए, जिसकी जरूरत है, वो हमें सब प्राप्त है। सबसे पहले क्या रखना है सूत्र में? उपाधार अंक। उपाधार अंक कितना है? 9। उपाधार अंक कितना हो गया? 9, ठीक है। फिर क्या लिखनी है? संख्या। तो संख्या कितनी थी? संख्या 93 था, तो 93 93 में उतार दिया, ठीक है। प्लस प्लस विचलन। विचलन कितना है? 3। विचलन कितना है? 3 है विचलन। उसके बाद
विचलन का स्क्वायर करना है। तो विचलन का स्क्वायर मतलब 3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। नेक्स्ट 9 अपनी जगह है ही। 93 प्लस 3 कितने हो गए, 96। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। कितना होता है, 9। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब आगे सोल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, 9 को 96 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को जब 9 से 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 को 6 से गुना करेंगे, 9 6 54 का 4 हासिल कैरी 5 लग जाएगी, 81 और 5 कितने हो जाएंगे, 86। तो 864 और ये हो गया 9। तो अपना जो आंसर आया वो कितना आया, 8649 अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है कि 106 का हमें यादुनम तावधुनी विधि द्वारा वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या है, मैं आप लोगों को हर सवाल में सूत्र इसलिए लिख के बता रहा हूँ ताकि यहाँ सवाल करते करते ही हमें सूत्र याद हो जाए। ठीक है, तो सूत्र क्या था, सूत्र ये था कि उपाधारंक को गुणा करना है किससे, संख्या प्लस विचलन, संख्या और विचलन दोनों के योग को उपाधारंक से गुणा करना है। ठीक है, और विचलन का क्या लिखना है, स्क्वायर करना है। ये हमारा क्या आ गया, सूत्र है। ठीक है, अब हमें सवाल सिंपल सोल्व करना है, सूत्र में अपना आंसर रखना है जैसे जैसे। अब हमें किस किस की आवश्यकता है वो हमें देखेंगे निकाल के। सबसे पहले हमें आधार पता होना चाहिए। तो 106 को हम क्या लिख सकते हैं, 106 को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 100 गुणा 1 प्लस 6। 106 को ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब जो आधार होगा वो कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 100। मैंने आप लोगों को बताया था। उपाधारंक, आधार जिससे भी गुणा होता है उससे हम उपाधारंक बोलते हैं। तो आधार किससे गुणा हो रहा है, 1 से, तो उपाधारंक हो गया 1। उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, विचलन की। तो विचलन निकाल लेते हैं। विचलन कितना है, प्लस में 6 जो हो रहा है प्लस में वो हो गया विचलन। ठीक है, ये हमारे सूत्र के अंदर जिस जिसकी चीज़ की जरूरत थी हमें वो हमने निकाल ली। अब सूत्र लगा देते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, उपाधारंक। सबसे पहले क्या लिखना है, उपाधारंक। तो उपाधारंक कितना है, उपाधारंक तो कितना है, 1, 1 लिख दिया। संख्या, संख्या कितनी है, 106 प्लस विचलन कितना है, विचलन भी है 6। ठीक है, फिर विचलन का क्या करना है, स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कर दिया। इतना समझ में आ गया। अब सिंपल है, 1 अपनी जगह है ही। 106 प्लस 6 कितने हो गए टोटल, 112। और ये 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ठीक है, 112 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 112 ही आएगा। और ये 36 एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ आधार के अंदर कितनी जीरो थी, 2 जीरो थी। तो इधर विचलन का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 ही संख्या आनी चाहिए। 2 अंक के बाद 2 अंक के अलावा अगर तीसरा अंक आता है तो वो इसमें जुड़ जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2 अंक, जीरो कितनी थी, 2। तो यहाँ पे 2 अंक है इसलिए यहाँ एज इट इज उतर जाएगा, 112 और 36। ये अपना क्या आ गया आंसर। ऐसे पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर क्या था कि आधार कितना था, आधार हमारा था कितना, 10 था। इसका मतलब कितनी जीरो है इसके अंदर, 1 जीरो। तो यहाँ जो विचलन था उसके अंदर कितनी संख्या होनी चाहिए, 1 ही संख्या होनी चाहिए। अगर यहाँ 9 ना होके एक संख्या 2 अंक होते, यहाँ कितने अंक है, 1 ही अंक है। अगर यहाँ 19 होता तो ये 1 कहाँ जुड़ जाता इसमें, लेकिन यहाँ 1 ही अंक है इसलिए हम एज इट इज उतार देंगे। ऐसा ही इस क्वेश्चन के अंदर हमने किया, क्योंकि यहाँ आधार के अंदर कितने अंक थे, 2 अंक, 2 जीरो थी। तो इसके अंदर विचलन का स्क्वायर करेंगे तो कितने अंक आने चाहिए, 2 ही अंक आने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 211 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो चाहिए हमें।
तो 211 जो है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 100 को 2 से गुणा किया और कितना जोड़ दिया, 11 जोड़ दिया। 100 गुणा 2 200 प्लस 11। इसका मतलब जो अपना आधार था वो कितना आया, आधार आया हमारा 100। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, उपाधार अंक की ज़रूरत है। तो उपाधार अंक कितने हैं, 2। फिर हमें किसकी ज़रूरत है, फिर हमें विचलन की ज़रूरत है। तो विचलन कितना आया, जो भी प्लस में हो रहा है वो विचलन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, सिंपल सा सूत्र रखना है। तो सूत्र एक बार और बता देता हूँ। सूत्र क्या था हमारा, सूत्र जो है वो है उपाधार अंक। ठीक है, उपाधार अंक को गुणा करना है किससे, संख्या प्लस विचलन से। गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद अगले में क्या आएगा, विचलन का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इस सूत्र के अंदर वैल्यू हमें पुट करनी है। उपाधार अंक कितना है, उपाधार अंक हमारा है 2, तो 2 यहाँ रख दिया। ठीक है, संख्या कितनी है, 211 प्लस विचलन, प्लस में क्या करेंगे विचलन कितना आया था हमारा 11, तो प्लस में 11 प्लस लगा दिया। विचलन का स्क्वायर करना है, तो विचलन कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर कर दो। तो अब कितना आएगा, 211 को 11 जोड़ेंगे तो 211 और 11 कितने हो गए, 222 हो गए। 11 को 11 से गुणा करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 121 आएगा। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको लोगों को बताया था कि आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो। इसका मतलब इधर कितने अंक रहने चाहिए, इधर हमारे पास 2 अंक चाहिए। तीसरा अंक किधर चल जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, तो तीसरा अंक इधर भेजेंगे। 222 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 444। ठीक है, और जो ये 1 था वो इसके अंदर जुड़ गया और ये कितना रह गया, 21। तो अपना आंसर आया 444 प्लस 1 कितना हो गया, जो 444 प्लस 1, ये वाला 1 इधर आ गया, इसके अंदर जुड़ जाएगा और ये 21 इधर आ जाएगा। क्यों रहा 21 इधर, क्योंकि अपने पास आधार में कितने अंक थे, 2 जीरो थी, तो आधार में 2 जीरो हैं तो उतने ही अंक इधर रहने चाहिए। ठीक है, तो ये 445, 440, 44 प्लस 1 445 और 21 एज इट इज़। तो अपना आंसर कितना आया, 44,521 अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 405 का स्क्वायर करना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोगों को खुद को करके देखना है। अब मैं आप लोगों को अगला मेथड समझाता हूँ, अगला जो सूत्र है वो आप लोगों को समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सूत्र आनुरूपेण द्वारा वर्ग करना है। सूत्र आनुरूपेण द्वारा वर्ग करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। फुट ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को सूत्र भी याद है, वो तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, कैसा फॉर्मूला, इधर समझाता हूँ पास में, इधर बता देता हूँ। एक फॉर्मूला याद होगा आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है अपन को। तो इसका होल स्क्वायर कैसे करते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होगा आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन सोल्व करना है। मतलब फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, लेकिन इस तरह से यूज़ हो जाएगा फॉर्मूला, मतलब आपको ये अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मान लो आप लोगों को पता है कि कोई भी संख्या लिखते हैं अपन, इस रूप में लिखी जाती है। कोई भी 2 अंक होंगे तो 1 इकाई का अंक b हो गया, 2 का अंक a हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे अपन, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या करना है, सेम इस फॉर्मूले की तरह उतारना है। सबसे पहले क्या आया, ए स्क्वायर आया। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, ए स्क्वायर। फिर हमें प्लस की जगह ये स्लैश का साइन लगा देना है, ऑब्लिक 2ab, मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करना है और उसको भी 2 से गुणा करना है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर का मतलब दूसरा जो इकाई अंक होगा उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ इसमें सूत्र में तो क्या
था कि हम क्रम चेंज कर सकते थे, a² प्लस ये b² आगे भी लिख सकते थे। तो ये फॉर्मूला केवल याद करने के लिए बताया, ये ट्रिक है, ठीक है ना। जरूर ये फॉर्मूला इसका नहीं है कि ये सूत्र इसमें लगा है, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने याद करने के लिए आप लोगों को बताया कि इस तरह से इसको सेट कर लो, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे अपन को कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है 16 का स्क्वायर करना है। क्या करना है? 16 का स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो तो है 1 और b की वैल्यू है वो है 6। तो a की जगह 1 पुट कर दो और b की जगह 6 पुट कर दो। देखो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 की जगह 2, a की जगह 1, b की जगह 6 और b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 6 गुणा 1 गुणा 2, 6 गुणा 1 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 आ गए। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 36। कितना होगा? 36 होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो 16 था ना, उसका आधार जो था वो था 10, क्योंकि 10 गुणा 6, 10 गुणा 1 प्लस 6 ही तो लिख सकते हैं इसको, तो आधार हो गया 10। इसका मतलब यहाँ पर कितने अंक लिए जाएंगे? 1। दूसरा अंक आते वो अगली संख्या में जुड़ जाएगा। तो ये 6 हमने ऐसे कैसे नीचे उतार दिए। ये 3 जो था वो नेक्स्ट संख्या में जुड़ जाएगा। तो 12 और 3 कितने हो गए? 15। 15 का भी क्या उतरेगा यहाँ पर? 5, ठीक है ना। 12 और 3 मिलके क्या हो गए? 15। 15 का क्या उतरेगा यहाँ पर? 5। और जो 1 बच रहा था वो यहाँ ऐड हो जाएगा। 1 और 1 मिलके कितने हो गए? 2। तो अपना जो आंसर आया वो कितना आया? 256 आ गया, ठीक है। आ गया आप लोगों को समझ में? ये जो ट्रिक है ये अपन को याद रखनी है। कौन से सूत्र में? सूत्र आनुरूपण सूत्र द्वारा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सूत्र से, कौन सा सूत्र? आनुरूपण द्वारा हमें क्या करना है? वर्क करना है। तो स्टूडेंट्स एक बात और याद रखनी है कि जो सूत्र आनुरूपण द्वारा है, इससे केवल 2 अंकों के जो क्वेश्चन है वही सोल्व हो सकते हैं। 2 अंक जितने भी होंगे, मतलब अपन 1 से लेकर 10 से लेकर 99, 10 से लेकर 99 तक के जो भी जितने भी वर्ग हैं, हम इस विधि से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो 3 संख्या हो जाएगी, मान लो 3 अंक आ गए, तो उसे हम नेक्स्ट सूत्र जो आगे आएगा द्वंद्व योग विधि, उससे हम सोल्व कर पाएंगे। तो अब 56 स्क्वायर है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। अब आप लोगों को पता है कि सूत्र आप लोगों को आता है कि कोई संख्या इस रूप में लिखी हुई है, इसका सूत्र क्या बताया था मैंने? a² 2ab और b²। इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। a की जगह कितना है? 5, 2 की जगह 2, a की जगह कितना है? 5 है और b की जगह कितना है? 6 है, ठीक है। और b की जगह कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर आ गया होगा आप लोगों को समझ में। अब हमें क्या करना है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 गुणा 5, 6 पंजे 30, 30 गुणा 2 कितने हो गए? 60, ठीक है। 6 गुणा 6 कितने होते हैं? 36। अब हमें आधार का पता होना चाहिए कि आधार कितना हो जाएगा। तो आधार इसमें 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुणा 5 प्लस 6, भाई 10 को 5 से गुणा करेंगे तो आधार 10 हो गया, उपाधार अंक 5 हो गया। तो जब भी आधार 10, तो आधार 10 होगा तो यहाँ पर 1 अंक लेना है और नेक्स्ट जो अगला अंक होगा वो यहाँ जोड़ देना है। ऐसे यहाँ से 1 अंक लेना है, अगला अंक यहाँ जोड़ देना है। तो 6 हमने ले लिया, 3 यहाँ जुड़ जाएगा। तो 3 और 0 मिलके कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। फिर ये अगला अंक 6 इधर जुड़ जाएगा। 25 से अब ये अगला 2 किधर तो जाएगा भी नहीं, लास्ट आ गया। तो 25 और 6 मिलके कितने हो गए? 25 और 6 मिलके हो गए 31। तो अपना जो आंसर आया वो आया 3136, ठीक है। अब जो मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, अब इसके 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसी टाइप के, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों को बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है 31 का स्क्वायर करना है, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है 24 का स्क्वायर करना है। तो देखो कितनी फास्ट तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, ये हम कंपटीशन क्लासेस वगैरह में सोल्व कर सकते हैं। जैसे ए बी, तो सूत्र हमारा पता है क्या है? ए स्क्वायर मतलब ए ये रहा, बी ये रहा। ए का स्क्वायर कितना होता है? 9, 3 का स्क्वायर। 2ab, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 1 6 कम 6, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1,
ठीक है, ये हो गया। तो अपना आंसर कितना आया 961। 31 का स्क्वायर कितना आ गया 961 आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं 24। तो 1 का स्क्वायर मतलब एक ही जगह कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। देखो कितनी फास्ट हो रहा है सॉल्व। 2ab 2 गुणा a 2 गुणा 2 4, 4 चौक 16। ठीक है, b स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, 16 आधा आधा से तो यहाँ 6 लेंगे, एक इधर जुड़ जाएगा 7, 6 और 1 7, 4 और 1 5। आंसर कितना आया 576। तो देखा, वैदिक गणित से हम इतनी आसानी से बड़े सवालों को सोल्व कर सकते हैं।